हेलो स्टूडेंट, लर्निंग स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, मैं हूं सतीश कुमार। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो है क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो हमने त्रिकोणमिति अनुपात की कुछ वैल्यू के मान पढ़े थे, जैसे साइन 180 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, इसके और साइन के बारे में पढ़ा था कि इनके साइन कैसे कैसे हम बेसिकली लिखते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इन्हीं के रिलेटेड कुछ एग्जांपल है। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है, निम्नलिखित के मान बताओ। तो स्टूडेंट, हमें मान बताना है। पहला है आपका साइन माइनस के 45। चलिए स्टूडेंट, करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपका साइन माइनस के 45 डिग्री। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका साइन माइनस के 45 डिग्री। माइनस क्या है इसके अंदर? तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने जो आपको बताया था त्रिकोणमिति साइन में, साइन माइनस के थीटा जो होता है आपका, वो होता है माइनस के साइन थीटा। साइन माइनस के थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। तो इसको कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस, शुरू में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन 45 डिग्री। कितना आ गया स्टूडेंट? साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान जो होता है आपको, वो होता है 1/√2 और माइनस में करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, साइन माइनस के 45 की वैल्यू आपकी ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, आपको बेसिक से पढ़ाई जा रही है हर चीज़। त्रिकोणमिति आपको बेसिक से पढ़ाई जा रही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी आपका ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं, कॉस माइनस के 30 डिग्री। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, कॉस माइनस के थीटा जो होता है आपका, होता है कॉस थीटा। कॉस माइनस के होता है प्लस के कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, कॉस माइनस के थीटा तो प्लस के कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब त्रिकोणमिति टेबल में मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी जिसमें त्रिकोणमिति अनुपातों को मान दिए थे। तो जो कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी √3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं 3। तो ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan माइनस के 60 डिग्री। तो देखते हैं इसको, tan माइनस के 60 डिग्री। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, tan माइनस के थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे tan माइनस के थीटा तो प्लस के tan थीटा होता है, तो tan 60 डिग्री। तो स्टूडेंट, tan 60 की जो वैल्यू होती है आपकी, वो तो आती है √3 और ये माइनस, तो माइनस के √3 आपका आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा आपका कोसेक माइनस के 90 डिग्री। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। कोसेक माइनस के 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, इसका मान निकालते हैं। ये साइन माइनस के थीटा होता है, माइनस के साइन थीटा, और जो कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है। तो ये कोसेक 90 डिग्री हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो कोसेक 90 का मान 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के साइन
और कोसेक कोसेक माइनस शुरू में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक 90। और कोसेक 90 का होता है माइनस। तो ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी ये समझ में आएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका। यह एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 65 डिग्री एंड कॉस 225 डिग्री। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कॉट 27 डिग्री और tan 63 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें इनमें से एक को चेंज करना पड़ता है, या तो आप इसको चेंज कर दो, यहाँ इसको चेंज कर दो, एक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर पहला, ये है आपका साइन 65 डिग्री, ये है आपका कॉस 25 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए साइन 65 को हम इस तरीके से लिखते हैं 90 माइनस 25 डिग्री। तो स्टूडेंट 90 में से 25 आएगा तो बचेगा तो 65। तो वो इसको हमने इस तरीके से हमने तोड़ दिया। ये बना, ये है आपका cos 25 डिग्री, cos 25 डिग्री। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे cos 25 डिग्री, क्योंकि हमें एक को चेंज करना पड़ता है, या तो आप इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, जो आपको बने साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका, वो कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। फर्स्ट से चतुर्थांश की बात हो गई, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा आपका कॉस थीटा। तो कॉस आप ट्रेस में कहते हैं सब, तो साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा कॉस। साइन क्या कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका 25 डिग्री। तो कॉस 25 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम ऐसे काट सकते हैं, कॉस 25 से कॉस 25 कर दिया, तो ये जो आपका आ गया भाई, तो ये आपका माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर किसी त्रिकोणमिति किसी बेसिक कंसेप्ट पे या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये आपके समझ में आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है आपका 2। ये है आपका कॉट, ये है आपका कॉट 27 डिग्री अपॉन tan 63 डिग्री। tan 63 डिग्री। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम इन दोनों में से एक को तोड़ सकते हैं। तो आपको किस बार देखते हैं इसको, कॉट 27 को ऐसे रख देते हैं और इसको तोड़ देते हैं, तो ये बनेगा आपका tan, अगर हम 90 माइनस 90 में से 27 घटा दें तो यहाँ पर tan 63 डिग्री बनेगा। और ये आ गया आपका कॉट 27 डिग्री अपॉन tan 90 माइनस थीटा होता है आपका tan 90 माइनस थीटा जो होता है आपका, tan जो 90 माइनस थीटा 90, तो tan जो कॉट में चेंज हो जाएगा और थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, और ये जो आपको प्लस में रहेगा क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश की बात है इसमें। तो 90 tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा कॉट, थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका 27। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम पा सकते हैं कॉट 27 तो 27 कट गया, कॉट 27 तो 27 कट गया, तो बचा गया आपको 1। यही क्या है आपका आंसर। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। साइन हमने साइन 65 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री को हल करना है, तो साइन 65 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 25 कर देंगे क्योंकि 90 में से 25 जाएगा तो आपको साइन 65 बच जाएगा। ये हमने इस तरीके से इसको तोड़ दिया, कॉस 25 ऐसा कैसे कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन कॉस थीटा, और थीटा की जगह आ जाएगा आपको 25, और ये कॉस 25 आपका चाहिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कॉस 25 से कॉस 25 गया तो बचा जाएगा एक आंसर।
अब दूसरे क्वेश्चन पे कॉस कॉट 27 डिग्री tan 63 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें से आप एक को तोड़ सकते हैं, ये तो इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना, एक हमें ऐसा ही रखना पड़ता है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, कुछ अलग तोड़ दिया, tan 90 माइनस 27 होगा आपका कॉट कॉट थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा आपका 27, तो ये बना आपको कॉट 27 तो 27 करके ये आपको बना आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में, तो देखते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका निम्न के मान बताइए। तो इसके हमें मान बताने हैं। तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका साइन 210 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट पहला जो मान है आपका साइन 210 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, साइन 180 प्लस थीटा में कर देंगे क्योंकि ये 210 है। साइन 180 प्लस अगर 30 कर देगा 180 प्लस 30 डिग्री कर दें तो ये कितना बन जाएगा आपका 210। और स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं साइन 180 प्लस थीटा होता है साइन 180 प्लस साइन को साइन में चेंज कर देंगे, साइन को एक साइन 180 प्लस थीटा में साइन में रहेगा। और स्टूडेंट ये क्या बनेगा आपको माइनस का बनेगा क्योंकि 180 प्लस थीटा चल रहा है तो थर्ड चतुर्थांश की बात होगी। और जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट थर्ड चतुर्थांश में जो आपका टैन पॉजिटिव है, बाकी अन्य त्रिकोणमितियों का माइनस के होता है। तो जो आपका ये साइन में रहेगा, थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा। और स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं ये थर्ड चतुर्थांश की बात है क्योंकि 180 प्लस थीटा चल रहा है तो थर्ड चतुर्थांश से पहुंच गए। तो थर्ड चतुर्थांश में क्या है साइन जो है माइनस का है, तो माइनस का लगा देंगे, माइनस का साइन 30 का मान पर 1.2 माइनस लगा देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, साइन 270 का मान आ गया आपका माइनस के 1.2। अब चलता है नेक्स्ट है आपका tan 240। tan 240। तो स्टूडेंट इसको देखिए tan अगर हम 180 tan 180 प्लस 60 डिग्री करते हैं, tan 180 प्लस tan 180 प्लस 60 डिग्री करते हैं तो ये आपका बन जाएगा, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया 240 डिग्री बन जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं tan 180 प्लस थीटा होता है 180 में जोड़ना है तो ये बनेगा आपका tan थीटा। और स्टूडेंट थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है आपका tan आपका पॉजिटिव में रहता है तो tan 180 प्लस थीटा tan का tan थीटा आ जाएगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और tan 180 प्लस थीटा में tan चेंज नहीं होता, tan का tan में रहता है tan और ये आ जाएगा आपका 60 थीटा की जगह। और tan 60 की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है √3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, tan 240 को तोड़ा तो tan 180 प्लस 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, जब ये थर्ड चतुर्थांश की बात होगी तो ये आपका पॉजिटिव में आएगा तो tan 60 जो हो गया वो हो गया आपका √3। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका cot 300 डिग्री। कितना है cot 300 डिग्री। इसको करते हैं cot 300 डिग्री को, तो इसको हम तोड़ देंगे cot 180 से ऊपर को दिया तो 270 ले लेंगे, 270 प्लस 30 डिग्री तो ये बना आपको cot 270 प्लस 30 डिग्री। और जैसा कि जानते हैं cot जो क्या चीज रहता है 270 प्लस थीटा में ये बनेगा आपका cot 270 प्लस
थीटा। तो कॉट क्या में चेंज हो जाएगा 270 प्लस थीटा। तो ये फोर्थ चतुर्थांश की बात हो गई। फोर्थ चतुर्थांश में आपका क्या है कॉस आपका प्लस का है, तो कॉट क्या हो जाएगा कॉट क्या में चेंज हो जाएगा tan थीटा बना, और ये क्या आएगा आपका माइनस का। ठीक है स्टूडेंट, कॉट क्या में चेंज हो जाएगा tan में, थीटा की जगह आ जाएगा 32, बढ़िया आएगा क्या है माइनस में आएगा, क्योंकि फोर्थ चतुर्थांश की बात होगी। तो ये माइनस में आ जाएगा tan 30 का मान होगा माइनस का 1/, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या आ जाएगा आपका cot 300 माइनस के 1/√2। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन। sec 330 डिग्री और इसको करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट sec वही 270 प्लस में तोड़ेंगे, 270 प्लस अगर 60 जोड़ दें तो क्या बनेगा आपका 330 डिग्री। अब देखिए sec का cos sec का क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा की बात करें, जैसा कि मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपातों के जो मान लेता है प्लस में या माइनस में, उसमें मैंने आपको बताया था रूल बताया था कि sec 270 प्लस थीटा में sec का क्या हो जाएगा कोसाक हो जाएगा, और थीटा की जगह आ जाएगा आपका 60। तो ये क्या है sec है, तो थर्ड चतुर्थांश की बात होगी। तो थर्ड चतुर्थांश में cos और sec प्लस के होते हैं, तो कोसाक क्या हो जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा। तो कोसाक 60 की भी जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी 2/√। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। sec 330 डिग्री और sec को क्या तोड़ना 270 प्लस 60 डिग्री, इसको इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। ये क्या बनेगा कोसेक 270 प्लस sec 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा जो होता है आपका sec cos में चेंज हो जाएगा, कोसेक में कोसेक थीटा, क्योंकि ये थर्ड चतुर्थ ये फोर्थ चतुर्थांश की बात होगी। और क्या है 270 प्लस थीटा है, तो ये बनेगा आपका कोसेक थीटा, sec कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक 60 का मान होगा आपका 2/√3। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी इतना समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए एग्जांपल नंबर 4 है आपका sin 270 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस के cos 270 माइनस थीटा इंटू cos 90 प्लस थीटा आपको 1 से करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी समझ में आया। sin 270 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस के cos 270 माइनस थीटा इंटू cos 90 प्लस थीटा जो सिद्ध करना है आपको 1 सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब एक बार क्वेश्चन को ऐसे ही लिख देते हैं sin 270 माइनस के थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा और माइनस के cos 270 माइनस के थीटा इंटू cos 90 प्लस थीटा। चलिए स्टूडेंट करते हैं इसको। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली sin 270 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस के cos 270 माइनस थीटा cos 90 प्लस थीटा आपको 1 से करना है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं sin 270 माइनस थीटा जो होता है, तो किस चतुर्थांश की बात होगी आपकी जो है वो सेकंड चतुर्थांश की बात होगी, थर्ड चतुर्थांश की बात, तो थर्ड चतुर्थांश की बात होगी। तो 270 sin 270 माइनस थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा cos थीटा, और जो 200 थर्ड चतुर्थांश में जो है आपको क्या है tan आपका पॉजिटिव है, बाकी tan को पॉजिटिव में रहता है, बाकी जो क्या है आपके नेगेटिव में रहता है। तो साइन ये बन जाएगा आपका माइनस के cos थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका cos थीटा हो जाएगा। ये फर्स्ट चतुर्थांश में आता है, और फर्स्ट चतुर्थांश में आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव में आते हैं, मतलब प्लस में आते हैं। ये आपका माइनस यहाँ पर लगा देंगे,
अब cos 270 माइनस थीटा, तो ये आपका थर्ड चतुर्थांश की बात हुई। तो ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा cos का क्या हो जाएगा साइन थीटा, cos का साइन हो जाएगा। और ये जो बनेगा आपका माइनस में बनेगा, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश की बात है। थर्ड में क्या है 10 पॉजिटिव में, तो cos आपका माइनस में आ जाएगा। इसको देखते हैं cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा तो किस cos, तो सेकंड चतुर्थांश की बात होगी 90 से 180 के बीच में। तो सेकंड चतुर्थांश में क्या आपका साइन पॉजिटिव में है, cos आपका माइनस में आएगा, तो ये बनेगा आपका माइनस के cos थीटा। अब देखते हैं इसको, ये बनेगा आपका, सॉरी स्टूडेंट, ये आपका cos 90 प्लस थीटा बनेगा, ये बनेगा आपका साइन थीटा, क्योंकि cos 90 प्लस की बात होगी तो cos जो साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट, ये क्या बनाएगा माइनस के cos स्क्वायर थीटा, और इसको जब माइनस से खोलेंगे तो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस में हो जाएगा, और फिर प्लस के और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस भी आएगा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट आपको माइनस इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल दिया हमने, तो ये जो बना आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, जो मैंने आपको सरसमी में कराई थी उसमें कहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है आपको 1 होता है, तो 1 यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये बना आपका माइनस के, इसका मान क्या है 1, तो ये आपका राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड सिद्ध, राइट हैंड साइड सिद्ध, ठीक है, यह प्रूव। ठीक है स्टूडेंट, साइन 270 माइनस थीटा था, साइन को एक बार दोबारा समझ लेते हैं, साइन 270 माइनस थीटा था, तो साइन cos में आ जाएगा, और ये क्या है थर्ड चतुर्थांश की बात होगी, तो थर्ड में क्या आपका साइन माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा आ जाएगा। ये क्या है cos 270 माइनस थीटा, cos क्या है साइन में चेंज हो जाएगा, थर्ड चतुर्थांश की बात होगी, तो cos माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। ये क्या बना साइन 90 प्लस थीटा cos में चेंज हो जाएगा, और cos सेकंड चतुर्थांश की बात होगी, सेकंड में क्या है आपका माइनस, साइन पॉजिटिव में है तो cos आपका माइनस में आएगा। अब इसको हम कर देते हैं, cos की cos से गुणा करते हैं cos स्क्वायर आ जाएगा माइनस के, इसको खोल देंगे माइनस प्लस, और प्लस की माइनस से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हमने क्या करा माइनस को मैंने निकालेंगे, तो ये बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बस होता है आपका 1, और इस माइनस क्या है आपका शुरू में, तो राइट हैंड साइड सिद्ध प्रूव। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।